हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में यूपी स्पेशल के जो प्रश्न आए थे आरओ 2021 में, आरओ 2017 और 2014, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम लोग 2016 के पेपर में जितने भी यूपी स्पेशल के प्रश्न आए थे उसको कवर कर लेंगे। और एक्चुअली ये 2016 वाला जो पेपर था ये दो बार हुआ था, एक बार निरस्त हो गया था, उसके बाद ये दोबारा आयोजित किया गया था। तो जितने भी प्रश्न बने थे दोनों पेपरों में उसको हम लोग कवर करेंगे। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जैसे जो ये छोटे छोटे हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक है, जैसे यूपी स्पेशल हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया आपका, सेंसस हो गया आपका, मैथ रीजनिंग हो गया, और आपका जो है एक टॉपिक और है करंट अफेयर। तो इन छोटे छोटे टॉपिकों को जब आप मिला लेंगे, मतलब कि करंट अफेयर छोटा टॉपिक, मतलब कि ये सबका लगभग लगभग मतलब कि इतनी बार पढ़ लेते हैं कि तैयार रहता है। तो अगर इन टॉपिकों को आप मिला लेंगे तो आप आराम से 50 से 60 नंबर जो है गेन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा आपके पीटी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। होता क्या है कि हम लोग एग्जाम टाइम में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका साइंस, इन्हीं सब में बंधे होते हैं, और इन छोटे टॉपिक को लगता है कि अरे यार ये तो हम कर लेंगे। तो कर लेंगे वाली बात नहीं आती है। जैसे 2017 में एक प्रश्न आया था कि लखनऊ से कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है, 17 या 14 में ये प्रश्न आया था। तो अभी अयोध्या एकदम जो है देश में, आप देख रहे हैं प्रदेश में एकदम जो है ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। राम मंदिर जो है, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है। तो हो सकता हो कि इस बार पूछ ले कि अयोध्या से कौन सा जिला सटा हुआ नहीं है। तो आपको जो है मैप में ये सारी चीजें जो है देखनी चाहिए और इसको मतलब कि याद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों से आप जो है एक अच्छे मार्जिन से जो है पीटी निकाल सकते हैं। अगर आप यहीं से छोटे छोटे टॉपिकों से ही 50 से 60 नंबरों के बीच में रहेंगे, तो आप ये सोचिए कि 90 से 100 के बीच में पाने के लिए इन चार बड़े टॉपिकों में से आपको केवल 40 नंबर ही पाना है। तो इस मतलब कि तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन छोटे टॉपिकों को का भी उतना ही सम्मान करें जितना आप हिस्ट्री का करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और ज्योग्राफी का करते हैं। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पीटी में आपको डर लग रहा है तो आप इन छोटे टॉपिकों की तरफ मूव ऑन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2016 में जो दो पेपर हुए थे, मतलब कि 2016 के जो दो पेपर हुए थे, उन दोनों में जितने भी यूपी स्पेशल के प्रश्न आए थे उसको हम कवर करते हैं। तो एक प्रश्न जो है सिंचाई क्षेत्र को लेकर आया हुआ था। उत्तर प्रदेश में जितने भी सिंचाई क्षेत्र है उसमें नहर सिंचाई कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न आया था। और आयोग ने लगभग 30% आंसर माना था, जबकि जो राइट आंसर है वो लगभग 15.2% है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न था, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में लखनऊ में की गई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। इफ्को यूरिया कारखाना से संबंधित एक प्रश्न था और आंसर था आंवला, जो कि बरेली में पड़ता है। और इफ्को का एक और कारखाना है फूलपुर में, प्रयागराज में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखें। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम ये कहां पे है, वाराणसी में है, ये प्रश्न आया हुआ है। समाजवादी अभिनव विद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई थी, तो इलाहाबाद में की गई थी, जिसको हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो सबको पता है सुचिता कृपलानी। अगर यूपी के पहले मुख्यमंत्री की बात होगी तो गोविंद बल्लभ पंत उसका राइट आंसर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न आया था युग्म से संबंधित, मतलब कि 3-3 का पेयर दिया हुआ था। पूछा था कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों में कौन सा पेयर जो है वो राइट आंसर है। तो जो राइट आंसर था वो था रसिया, कफरी और आल्हा, ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। साथ में कुछ और लोकगीत हैं, उनके बारे में बता दें, जैसे बिरहा, चैती और ढोला, ये और भी लोक नृत्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लोकगीत है। वहीं लोक नृत्य से भी ऐसे ही पेयर बना दिया गया था 3-3 का, और पूछा था कि कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर था चरकुला, कर्मा और पांडव। और जो और लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश में वो है पाई डंडा, भारू, राई और सौरा। सौरा जो है ललितपुर से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये पेयर वाले क्वेश्चन आए हुए थे, इसको आप ध्यान रखें। फिर सूची 1 और सूची 2 ये करके जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक क्वेश्चन था मेले से संबंधित, जैसे देवी पाटन मेला, इसका संबंध बलरामपुर से है। ददरी मेला, इसका संबंध बलिया से है। काम्पील मेला का संबंध फर्रुखाबाद से, और बटेश्वर मेला का संबंध आगरा से है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुरिया पूनो मेला, या जिसे हम मुड़िया
पूर्णिमा मेला कहते हैं, जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है गोवर्धन और वृंदावन में, जो कि मथुरा जिले से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद प्रश्न था लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है, उन्नाव जिले में है, ये आप ध्यान रखेंगे। बुक्सा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आया था, जिला पूछा था, बिजनौर उसका राइट आंसर था। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। फिर इस वाले स्लाइड में एक प्रश्न था आपका सूची 1 और सूची 2 करके, यहां पे 2 प्रश्न बने हैं। इसमें भी जिला और संबंधित सामान के बारे में दिया था, जैसे सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए, बरेली माचिस के लिए, खेल के सामान के लिए मेरठ जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पीतल की मूर्ति जो है ये मथुरा और अलीगढ़ का जो रेंज है उसके लिए जाना जाता है, अलीगढ़ टोटल जो है ताला के लिए जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। गोटे का कार्य जो है लखनऊ और वाराणसी से संबंधित है। वहीं बेत की छड़ियां जो है बरेली और वाराणसी से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर जो है साक्षरता से प्रश्न आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.68%, इसको आप ध्यान रखें। जहां मेल साक्षरता जो है लिटरेसी 77.28% है, वहीं फीमेल लिटरेसी 57.18% है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये प्रश्न आया हुआ था, चौथा है। सेंसस में हमने इस पे डिटेल में बात भी की थी। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र ये शीर्ष के 3 हैं, उसके बाद यूपी का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जन घनत्व से क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है, 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, 829, 1106, 1028 और 860। तो 829 उसका राइट आंसर था। 1106 बिहार का है। अच्छा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 829। फिर प्रश्न आया था सूची 1 और सूची 2 करके ही। इसमें अलीगढ़ जो है वो ताले संबंधित है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन से, फिरोजाबाद चूड़िया से, और करघा के उत्पाद, विद्युत करघा के उत्पाद टांडा अंबेडकर नगर संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, मिलान का क्वेश्चन था। जैसे मेरठ खेलकूद सामान से है, ये सही था। और मट्टी का जो सामान होता है और शिल्प, ये खुर्जा बुलंदशहर से था, ये भी सही था। ढलवा जो घंटियां होती हैं ये जलेसर एटा में है, एटा संबंधित है, ये भी सही था। लेकिन लखीमपुर खीरी ये नक्काशीदार कास्ट से संबंधित नहीं है, और यही आपका राइट आंसर था, चूंकि पूछा था कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो नक्काशीदार कास्ट से जो संबंधित जिले हैं वो हैं सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर और मुरादाबाद, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए थे और उनसे संबंधित जिले पूछे गए थे, जैसे IIPR ये कहां पे है, कानपुर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। IGFRI ये झांसी में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपको इनका फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। IIPR, IGFRI ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIVR ये कहां पे है, वाराणसी में है। और IVRI ये इज्जत नगर जो कि बरेली में है, ये उससे संबंधित था। लेकिन जो IIVR है ये लखनऊ से संबंधित नहीं था, और यही राइट आंसर था, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 2016 में ROE में आया हुआ था। देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना योगदान है, तो 16.50% है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें, अभी रिपीट कर दें एक बार और, 829 जन घनत्व है। दशकीय वृद्धि दर की बात होगी तो 20.22% है, और महिला साक्षरता 57.18% है। फिर एग्रीकल्चर से आप बोल सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ था, तो मतलब कि मैंने जो है इसको डिटेल में बता दिया है। जैसे मक्का जो है सर्वाधिक कन्नौज, फिर बहराइच और जौनपुर में होती है। सरसों जो है क्षेत्रफल हेक्टेयर जो है सर्वाधिक मथुरा का है, उसके बाद आगरा का है, फिर लखीमपुर खीरी का है। आलू जो है सर्वाधिक आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज और फर्रुखाबाद। वहीं तिल की बात होगी तो महोबा, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र और हमीरपुर से है, ये आप ध्यान रखेंगे। तिल में सर्वाधिक महोबा का स्थान आता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे 2016 में जो 2 पेपर हुए थे, ये
मतलब कि वहां पे इतने ही प्रश्न आए थे यूपी स्पेशल से, इसको आप ध्यान रखेंगे। और रिवीजन करने का यही तरीका भी है कि आप जो है, जैसे अगर आपके पास मैप नहीं है यूपी का, तो आप उसको लेकर एक जो है फोटो स्टेट करवा लें और वहां पे खुद तय करें, खुद उसको याद करें बार बार कि कौन से जिले जो है वो जो है नेपाल से सटे हुए हैं। पूर्वी जिला का क्रम देख लें कि नॉर्थ से साउथ अगर लगाने के लिए आ जाएगा तो आप उसमें कौन कौन से जिले को सेट करेंगे। वहीं आप पश्चिमी जिलों को भी ध्यान से देख लें, उत्तरी जिलों को भी ध्यान से देख लें, दक्षिणी जिलों को भी ध्यान से देख लें। ऐसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि आयोग जो है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा। लेकिन अब ये जो है यूपी का एग्जाम है आरओ यारो, तो अगर आपको उसको कंफ्यूज करना होगा तो वो जिलों से संबंधित ऐसे ही प्रश्न बना सकता है। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। अच्छा, मैंने बताया भी था कि आपको पैरेलल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम लोग मतलब कि मैं जो है इसकी शुरुआत करूंगा। और हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम गवर्नर जनरल को कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स मैंने ऐसे तैयार किए हैं कि अगर आप केवल गवर्नर जनरल ही हमारे नोट्स से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका उसमें कई प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।